हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हमारी क्लास रहेगी एफिशिएंसी के टेस्ट के ऊपर, जिसमें हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को सीखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आगे। तो लेंगे। इसी के साथ मैंने पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की पहली क्लास, जो चौथी क्लास अपनी रही थी, उसमें पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को बेसिक चीज़ों को मैंने समझाया था। अब उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। और इसी के साथ में बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है, पहले पैराग्राफ को आपको राइट इंडेंट देना है या इंक्रीज इंडेंट देना है। दोनों ही एक चीज़ है, राइट इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के तरीके मैंने समझा रखे हैं। 3 बार क्लिक करना है, 3 बार क्लिक करने के साथ ही सेलेक्ट हो जाता है अपना पैराग्राफ। अब इसको अपने को राइट इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट देना है। तो यहाँ पे इंडेंट का ऑप्शंस दिया है, इंक्रीज इंडेंट के लिए बोला है, तो इसी पे अपने को क्लिक करना है। जैसे अपन ने क्लिक करा तो ये राइट इंडेंट या इंक्रीज इंडेंट हो चुका है। अब हम आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है दूसरे पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग एग्जैक्टली करनी है। दूसरे पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग, तो दूसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, लाइन स्पेसिंग को एग्जैक्टली करना है। तो जैसे अपन इस ऑप्शंस पे जाएंगे तो ये लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ में ये स्पेसिंग की साइज़ दे रखी है अपने को, बट अपने को ये नहीं करना है, अपने को एग्जैक्टली स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग करना है इसका। तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाएंगे। लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाने के साथ ही में ही यहाँ पे जनरल में आपको अलाइनमेंट दे रखा है, आउटलाइन लेवल दे रखे हैं। तो इसमें मेनी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इंडेंटेशन अपने को दे रखा है, तो इंडेंट जैसे लेफ़्ट इंडेंट, राइट इंडेंट कितना बढ़ाना करना है वो भी दे रखा है। स्पेशल बता रखा है जिसपे फर्स्ट लाइन हैंगिंग, ये इस तरीके से ऑप्शंस आपको मिलेंगे। फिर इसमें मिरर इंडेंट के लिए भी कहा गया है। फिर स्पेसिंग में बिफोर आफ्टर बोला गया है। अब अपना जो ऑप्शन है करने के लिए वो है लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग में अपने पास ऑप्शंस मिलते हैं 1.5 लाइन्स, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, ये अपने को कहा गया था क्वेश्चन में। तो इसी पे अपने को क्लिक करना है और यहाँ सिंपल ओके करना है। जैसे अपने ओके करा तो ये एग्जैक्टली ये पैराग्राफ अपना कंप्लीट हो चुका है। इसमें एग्जैक्टली लाइन स्पेसिंग चल जा चुकी है। हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है दूसरे पैराग्राफ की शेडिंग को डार्क ब्लू करना है। अब दूसरे पैराग्राफ की शेडिंग, तो दूसरे पैराग्राफ को सिंपल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में ये शेडिंग का ऑप्शन है, यहाँ दिख रहा है। इसके पास ही ऑप्शंस के लिए खुलने के लिए डायलॉग बॉक्स बना रखा है। इसको ओपन करते ही जैसे आप जाओगे तो अपने को डार्क ब्लू पे वाले ऑप्शंस पे जाना है। ये ब्लू है, ये डार्क ब्लू है, तो इसी पे अपन क्लिक किया और ये अपना डार्क ब्लू सेकंड पैराग्राफ हो चुका है। अब आगे हम बढ़े तो चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन को अपने को बोल्ड करना है। ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए रखे हैं कि ताकि आप फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग को नहीं भूलें और उनको भी बार बार प्रैक्टिस में रखें, क्योंकि एफिशिएंसी में कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। जनरली 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, हो सकता है ये जो क्वेश्चंस का जो पेपर है ये आपको ऑफलाइन मैनुअल देखने को मिलेगा। इसी के साथ में 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेटिंग एफिशिएंसी में दिखानी है, करनी है, और उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो अपना क्वेश्चन है चौथे नंबर का, इसमें बोला गया है दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन को अपने को बोल्ड करना। तो दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन को सिंपल अपन यहाँ से कर्सर ले जाते हुए यहाँ तक सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे पॉइंटर की तरफ छोड़ते हुए और लास्ट में ले जाके शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और छोड़ देना है। तो इससे भी ये सेलेक्ट हो जाता है। तो दूसरी लाइन अपनी सेलेक्ट हो चुकी है, इसको बोल्ड करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ से सिंपल अपन बोल्ड कर देंगे। ये फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग बताई थी मैंने, तो ये अपना बोल्ड हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो पांचवा क्वेश्चन हमारा ये कहता है तीसरे पैराग्राफ को आपको जस्टिफाई करना है। तो तीसरे पैराग्राफ को सिंपल सेलेक्ट करना है, 3 बार क्लिक करके सेलेक्ट हो चुका है अपना। इसको जस्टिफाई करने के लिए ये ऑप्शन है
अब देखो जस्टिफाई पे ऑलरेडी आ रखा है, तो एक्चुअली ये क्या है, जस्टिफाई हो चुका है, पहले ही जस्टिफाई है, तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि एक्चुअली मैंने इसमें फॉर्मेटिंग कर रखी है। फिर भी देखो उससे पहले तक ये ऐसे था, तो जस्टिफाई करने के बाद में इस तरीके से होगा, तो ये जस्टिफाई हो चुका है अपना। आगे हम बढ़े तो छठा क्वेश्चन अपना जो है वो बोलता है दी गई सारणी की केवल इनसाइड बॉर्डर ही रहने दे, इनसाइड बॉर्डर को ही रहने देना। तो देखो ये अपने को सारणी दी गई है इस एफिशिएंसी टेस्ट में, तो ये सारणी जो दी गई है यहाँ पे जो ये आ रहा है, ये सारणी को सेलेक्ट करने के लिए, सारणी को यूँ सेलेक्ट नहीं करना है अपने को, यूँ इस तरीके से ये सारणी सेलेक्ट नहीं हो मानी जाएगी। यहाँ पे सिंपल अपने को क्लिक करना है, क्लिक करते से ही ये सारणी अपनी सेलेक्ट हो चुकी है, इसमें मौजूदा टेक्स्ट सभी सेलेक्ट हो चुके हैं। अब जो भी फॉर्मेटिंग होगी ये पूरी सारणी पे फॉर्मेटिंग होगी। अब अपने को कहा गया है इसमें कि इनसाइड बॉर्डर ही रहने देना है केवल, तो ये बॉर्डर वाला ऑप्शंस अपने को मिलता है। अब इसमें ये ऑप्शंस के लिए डायलॉग बॉक्स बना रखा है, इसको ओपन करेंगे, इसमें कई सारे मेन्यू ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स, वर्टिकल बॉर्डर्स, ये सारे मेन्यू ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से इनसाइड बॉर्डर्स के लिए आपसे कहा गया है, तो इनसाइड बॉर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे सिंपल, और ये आपका इनसाइड बॉर्डर, केवल इनसाइड बॉर्डर ही इसमें रही है। हम आगे बढ़े तो इसमें कहा गया दी गई सारणी के टेक्स्ट को सेंटर करना है, तो सिंपल टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट अपना टेक्स्ट हो चुके हैं, इसको सेंटर करना है, तो आप सेंटर वाले इस पर क्लिक करोगे, ये सेंटर आपके हो चुके हैं। आगे हम बढ़े, इसमें कहा गया है 8वां क्वेश्चन, पहले पैराग्राफ को बोल्ड इटैलिक करना है। तो पहले पैराग्राफ को आपको सिंपल सेलेक्ट करना है, बोल्ड और इटैलिक के लिए यहाँ बोल्ड है, ये इटैलिक है, चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, बट ये करने से बचने के लिए, क्या पता फॉर्मेटिंग हुई या नहीं हुई, इससे बचने के लिए एक साथ ही हम फ़ॉन्ट वाली फॉर्मेटिंग के इस डायलॉग बॉक्स में जाएंगे। जैसे हम इस डायलॉग बॉक्स में जाते हैं तो इसमें मेन्यू ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग में समझाया भी था। अब इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल जहाँ दे रखी है वहाँ पे जैसे रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, तो बोल्ड इटैलिक अपने को करना है, बोल्ड इटैलिक वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही ओके पे क्लिक करेंगे, तो ये अपना बोल्ड और इटैलिक दोनों हो चुका है पेस्ट पैराग्राफ। आगे हम बढ़े तो 9वां क्वेश्चन हमारा बोलता है पहले पैराग्राफ के फ़ॉन्ट साइज़ को 1 ग्रो करना है। तो पहले पैराग्राफ की फ़ॉन्ट साइज़ को 1 ग्रो करना, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के साथ में ही ये फ़ॉन्ट है, कई सारे फ़ॉन्ट, ये साइज़ है उसकी, ये ग्रो है, और ये सिंक या डिक्रीज़ है, तो ग्रो अपने के लिए बोला गया है, तो इस पर सिंपल एक बार क्लिक करना, एक ही ग्रो करने के लिए बोला गया है, तो एक बार क्लिक करते ही ये ग्रो हो चुका है। आगे हम बढ़े, लास्ट का क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है पहले पैराग्राफ की स्पेसिंग, पहले पैराग्राफ की स्पेसिंग बिफोर 12 पीटी करना है। तो मतलब ये इंच को शो करता है, जो पीटी ये जो दिख रहा है आपको, ये इंच को शो करता है 12 पीटी। तो फर्स्ट पैराग्राफ को सिंपल आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट जैसे आपने किया तो उसमें बाद में स्पेसिंग वाले ऑप्शंस में जाना है, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग वाले, इस पर सिंपल क्लिक करना है। 1.0, 1.15 इस तरीके से स्पेसिंग दे रखी है, बट अपने को क्या करना है इसमें, क्या करना, जो क्वेश्चंस में अपने को दिया गया है 12 बिफोर 12 पीटी करना, तो लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शंस पे अपन सिंपल क्लिक करेंगे। अब इसमें जनरल में अलाइनमेंट, आउटलाइन ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें मैंने ऑप्शंस खोलेंगे। इसी के साथ में इंडेंटेशन दे रखा है लेफ़्ट राइट में, इसमें आप डाल सकते हो फॉर्मेट। इसमें स्पेसिंग का फॉर्म वो दे रखा है, जिसमें बिफोर आफ्टर दे रखा है, तो अपने को बिफोर 12 पीटी करना है, तो बिफोर में 12 तक 12 पीटी हो चुका है अपना, और यहाँ पे सिंपल ओके कर देना। जैसे अपन ने ओके तो ये अपना हो चुका है। इस तरीके से आपके कंप्लीट 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।